नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका टीचर वासु गुप्ता। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मैं मैथ टीचर हूं। मैं आज इस चैनल से क्लास 8 के चैप्टर 3 से फर्स्ट वीडियो क्लास 8 की अपलोड करूंगा, ठीक, जिसका कि आज इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का अपलोड होगा। क्लियर? चैप्टर 3 का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। ठीक, दोनों में डिफरेंट क्या है? एक स्क्वायर एक वर्गमूल है। ठीक, एक को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक को अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं। यही दोनों में डिफरेंट है और इनको फाइंड करने का भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है, आपकी बुक में, जिस बुक का नाम है मैथ बज़। क्लियर? तो आइए अब चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर कहते किसे? क्लियर? आइए मेरे साथ जुड़िए। स्क्वायर, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर। स्क्वायर समझते हैं कि स्क्वायर कहते किसको? देखो, एक स्क्वायर होता है 2D से, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, ठीक, पैरेललोग्राम, ये सब आते हैं। ठीक, लेकिन आप कहोगे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट में उसका क्या काम है? ठीक, तो हमें इन सब शेप का काम नहीं है, लेकिन स्क्वायर जो 2D शेप है उसका वर्क है। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक, उससे पहले समझते कि स्क्वायर कहते किसको। देखो, स्क्वायर उसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई नंबर लिया, चलिए कोई नंबर लिया, उसमें उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 2 लिया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? 4। यस या नो? 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? 4। उसी को बोला गया स्क्वायर। क्या बोला गया? स्क्वायर। क्या बोला गया? स्क्वायर। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं स्क्वायर जो 2D शेप है उसकी हेल्प में समझते हैं स्क्वायर किसको। तो स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ये आपके पास शेप है, आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री, मींस ऑल एंगल इक्वल होते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं। हमने क्या माना? इसकी एक साइड ऑल साइड इक्वल होती है, मतलब 4 साइड होती है, तो 4 की 4 साइड इक्वल होती है। एक साइड को हमने क्या मान लिया? एक्स। तो ऑलरेडी 3 साइड भी क्या हो गई? एक्स हो गई। क्या हो गई? एक्स। ठीक, तो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हमने उस 2D शेप के स्क्वायर की हेल्प से एक फार्मूला लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक फार्मूले का यूज करके मैं समझ जाता हूं स्क्वायर को किस फॉर्म में राइट करते हैं, उसके बाद मैं समझूंगा स्क्वायर रूट को किस फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक, तो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। हमने साइड क्या मानी हुई थी? एक्स, तो एक्स इंटू एक्स। ठीक, आपको पता 6-7 में आप पढ़ते आए होंगे पावर्स रूल्स। ठीक है, कि सेम बेस मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है। क्या होती है? पावर ऐड। क्या होती है? पावर ऐड। तो देखो, x इंटू एक्स, पावर क्या है? 1 तो क्या हो गया? x की पावर 2। क्या हो गया? पावर x की पावर 2। क्लियर? तो स्क्वायर को लिखते किस फॉर्म में? x की पावर 2 में। ठीक है, या बोल सकते हो आप इसको x की पावर 2 x स्क्वायर। क्लियर? ये बोला जा सकता है। अब हमने लेट, फॉर एग्जाम्पल, लेट द x इज इक्वल टू 2। क्या माना हमने? x इक्वल टू 2। अब x में 2 पुट करेंगे, जहां इसमें x है ना, वहां हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। 2 की पावर 2। स्क्वायर को जो ओपन करते हैं, देखो इसमें स्क्वायर करना भी सीखोगे, स्क्वायर ओपन करना भी सीखोगे। तो 2 की पावर 2 है, तो 2 को कितने टाइम लिखेंगे? 2 टाइम, बीच में मल्टीप्लाई। जब 2 और 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 4। क्लियर? आया समझ में? यस या नो? अब प्रॉपर्टी 1 से लेके 8 तक है, लेकिन मुझे उनका कोई यूज नहीं लगा, इसलिए मैं उसको इस इंट्रोडक्शन में ऐड नहीं कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 9 और 10 ऐड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से, क्योंकि प्रॉपर्टी 9 एंड 10 की हेल्प से हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मली है, नॉर्मली देखो कैलकुलेशन विदाउट प्रॉपर्टी अप्लाई किए भी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं समझता हूं क्लास 8 में 15 तक स्क्वायर और 15 तक ही क्यूब रूट याद होने चाहिए कंपलसरी हर स्टूडेंट को। ठीक है,
प्रॉपर्टी 9 में क्या है, स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर। अब हमें किसी का स्क्वायर फाइंड करना है प्रॉपर्टी 9 की हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 9। ठीक, तो देखो कैसे, हमने n इज इक्वल टू लिया 3, क्या लिया, n इज इक्वल टू 3, जहां भी n है उसको रिप्लेस कर दे 3 से। ठीक है, तो देखो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अकॉर्डिंग टू साइंस ब्रैकेट पावर ओपन करते हैं 1 बाय 1। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा 4, 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करोगे 1 प्लस 2, 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 प्लस 2, 8 माइनस 1 प्लस 2, 8 में 2 प्लस करो 10, 10 में 1 माइनस कर दो। देखो 8 में हमने 2 प्लस करा 10 या 8 में 1 माइनस कर दो 7, 7 में 2 प्लस करो क्या आएगा 9। क्लियर भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, सबको पता होता है, लेकिन इसकी हेल्प से आपको समझा दे कैसे आप फाइंड कर सकते हो। इसकी जगह आप कुछ भी फॉर्मूला रखते हो, किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, प्रॉपर्टी 10 फाइंड स्क्वायर ही करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला क्या हो गया, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 प्लस 1। ठीक, एन की जगह हमने पुट करा इस बार 5। ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, लो, लेकिन 5 प्लस 1 5 माइनस 1 प्लस 1। ठीक, 5 प्लस 1 क्या होता है 6, 5 माइनस 1 क्या होता है 4 प्लस 1, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करी क्या है 24, 24 में प्लस 1 करा 25। आपको पता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। क्लियर, समझो। अब आइए हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्क्वायर रूट। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्क्वायर रूट। आइए अब स्क्वायर रूट को समझते हैं। देखो स्क्वायर रूट को जो डिनोट करते हैं उसको करते हैं इस सिंबल से। क्लियर, दिस सिंबल स्क्वायर रूट का साइन है ये। ठीक है, अब कहीं कहीं इस रूट को किसी नंबर का 1/2 भी राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं 1/2 भी, मीन्स इस रूट को, स्क्वायर रूट को, क्यों रूट भी होता है वो कब होता है जब बाहर यहाँ 3 आ जाए, लेकिन स्क्वायर रूट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल रूट, इसको रूट बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्लियर, एग्जांपल 81 स्क्वायर रूट है, रिमूव करना है हमें स्क्वायर, किसको रिमूव करना है, रूट को रिमूव करना है 81 के स्क्वायर से। ठीक, तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 का स्क्वायर और क्या है होल रूट है। ठीक, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर, क्या आ गया 9। क्लियर, अब देखो आप कहोगे कि कैसे रिमूव कर दिया सर स्क्वायर से रूट, तो समझ में नहीं आया, तो उसको भी समझते हैं। 81 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 81 है, तो मैंने उसको क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, क्या 1/2 राइट कर दिया। तो देखो 81 को क्या मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर होता है 99 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 9 का। क्लियर, तो 9 का स्क्वायर लिख दिया। जब 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई करती है, क्या करती है पावर मल्टीप्लाई, जो होल पावर होती है, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 पावर 1 का क्या होता है 9, तो आगे आपको समझ में 9 दिस। क्लियर, अब आपके क्वेश्चन है मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से हमें किसी का स्क्वायर फाइंड करना है तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें कोई डिजिट दी होगी, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम 1 बाय 1 माइनस करेंगे ऑड नंबर से, लेकिन 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑड ही माइनस करना है हमें, देखो जब तक 0 ना आ जाए। 25 में क्या माइनस करा हमने 1, क्या माइनस करा 1, ऑड नंबर माइनस करेंगे तो क्या है 24, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा उसको यहाँ, फिर ऑड नंबर ले लिया, 1 के बाद ऑड नंबर क्या था 3, माइनस करते चले गए हमने कहां तक, जब तक 0 ना आ गया। ठीक है, जितने बार हमने माइनस करा वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 टाइम माइनस करा, इसका मतलब 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। क्लियर, चाहे 49 हो,
चाहे 169 हो, 125 हो, जो भी आपके माइंड में स्क्वायर आ रहा है उसको अगर आपके में आ जाए ना, फाइंड द स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो वो ऐसे ही होगा। यदि आप विदाउट रिपीटेड मेथड्स के ऐसे ही फाइंड कर दोगे तो नंबर मिलेगा 0। क्लियर। अब आता है लास्ट टॉपिक, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। यदि इंट्रोडक्शन अभी कंप्लीट तो नहीं कह सकते, बीच बीच में हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे वो उससे पहले मैं समझाता रहूंगा कि इसमें ये मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा प्राइवेट बुक होती है, थोड़ा टफ होती है, क्योंकि इसमें मेथड जो होता है ना इधर का उधर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितना इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में वो आपको मैंने बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। देखिए समझिए, लास्ट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने में 8100 है, विद द हेल्प फाइंड द स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी एक क्वेश्चन है, हेडिंग है आपके पास, ऐसे हेडिंग में कई सारे क्वेश्चंस के पार्ट दे देगा। ठीक है, तो देखो 8100 को हमें सॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके स्क्वायर बताओ किसका स्क्वायर होगा। तो हमने 8100 को सॉल्व करा। इसके लिए हमें डिविजन रूल याद होना चाहिए, जो 6-7 में आप बताते हैं टीचर सब आपको। ठीक है, और नहीं हो जाता तो 6-7 की मैं 6-7 क्लास की भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगा डिविजन रूल का। ठीक है, 8100 लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 होता है तो किस किस टेबल से डिवाइड होता है? 2 से भी होता है, 5 से भी होता है और 10 से भी होता है। ठीक, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक रूल है कि पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 से नहीं है तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं है तो 5 से, बड़े नंबर से तब करेंगे जब छोटे नंबर से नहीं हो रही हो कोई नंबर डिजिट। ठीक है, ये रूल याद रखेंगे। तो देखिए समझते हैं, 8100 है, 8100 2 से हो रहा है, 2 से कितने टाइम? 4 टाइम। अब 10 है, 2 डिजिट जब एक साथ डिविजन करोगे ना तो उससे पहले 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 5 टाइम। ठीक है, यहाँ 0, 2 से फिर 2 टाइम, 0 का 0, 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, कितने टाइम? 2 टाइम, 2 यहाँ बचा 1 और 1 और 0 10 बन गया। 2 से कितने टाइम वो टाइम बाद डिवाइड हो रहा है? 5 टाइम। ठीक, लास्ट में आ गया 5। अब लास्ट में 5 आता है तो 3 से भी होता है, जिस टेबल में 5 आता है उससे पॉसिबल है कि वो हो जाता है, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ना वो याद होना चाहिए। यदि इनका सम 2025 का सम ऐसा आ रहा है कि जो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है, 9 आ रहा है इनका सम तो इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 जो इनका सम है ना वो 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से 6 टाइम हो गया 18, बचा 2 22, 2 से 3 से 7 टाइम 21, बचा 5 15 टाइम 5 आ गया। ठीक है, अब 3 से फिर से हो रहा है, 3 से 2 टाइम, 3 से 2 टाइम बचा 1, 3 से 5 टाइम, 3 से 75 टाइम हो गया डिविजिबल। अब इधर आ गया क्योंकि बोर्ड मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ। तो देखो 3 से 2 टाइम 5 टाइम, 5 से क्योंकि 25 है, किसी और 5 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, 25 के टेबल में 25 खुद आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 से 5 टाइम, 5 से 5 टाइम। ठीक, फिर हमने क्या करा? हमने 2 बॉक्स बनाए। क्यों? क्योंकि हमें इसका क्या फाइंड करना था? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में 2 बॉक्स बनाते हैं और क्यूब में 3 बॉक्स बनाएंगे। जब क्यूब नेक्स्ट चैप्टर क्यूब है, क्यूब रूट का है तो वो उसमें समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर? तो देखो हमने 2 बॉक्स बनाए, एक बॉक्स का नाम रखा ए बी और दूसरे बॉक्स का नाम था बी। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हो, चोनू, मोनू, इनू, मानू, ठीक है, कुछ भी। ठीक है, मोन्टू, छोंटू, जो भी नाम आप रख सकते हो वो रखना। तो ए और बी, ठीक, ये दोनों भाई हैं, इनको माना जो इधर साइड लिखी है ना, ये है हमारे पास रुपए, जो ये है ओनली ये वाले बॉक्स में, ये क्या है हमारे पास? रुपए। ठीक, अब दोनों को बराबर रुपए देने हैं, इसको 2 दे दिया तो उसको 2 दे दिया, 2 2 खत्म। अब इसको 3 दे दिया, उसको भी 3 दे दिया, फिर 3 दे दिया, ये वाला 3 दे दिया, 5 दे दिया, 5 दे दिया। ठीक, दोनों को इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है पैसों का। ठीक है, रुपए का इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 90, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 90। ठीक, दोनों 90 मल्टीप्लाई बाय 90 तो इसको 90 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक, इसका मतलब 8100 किसका स्क्वायर है? 90 का स्क्वायर। ठीक, सिंपल मेथड है, आसान मेथड है, अच्छे से समझो, आराम से समझो। ठीक है, वीडियो आपके फोन में रहेगी क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब आपके फोन में तो वीडियो आपके फोन में, जब चाहे जब ऑन कर लो, वासु मैथ क्लासेस सर्च करो, क्लास 8
चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपके सामने आ जाएगा। जब चाहे जब समझ लो, जितनी बार समझ लो उतनी बार समझो, इसलिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, बस आपसे 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 जो मैं कह रहा हूँ, जो आप मुझे फीस दे रहे हो, वो ये फीस है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो को पूरी देखो और बेल आइकन पर क्लिक करो। ठीक, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक, आपके भाई बहनों के पास तक पहुंच जाए, और अपने भाई बहनों को शेयर करो। ठीक है, 9, 10, 11, 12 की भी वीडियो आएंगी, लेकिन कब? जब आप सब्सक्राइब और लाइक व्यूज बढ़ेंगे। ठीक है, आएंगे, और बहुत आसान मेथड से, इजी लैंग्वेज में हर क्वेश्चन, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपके पास, आपके फोन में होगा। ठीक है, चल इसी के साथ विदाई कर जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक, गुड नाइट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चलते हैं।